Hello everyone and welcome back to the channel. In today's session, we will be exploring the concept of the combination of capacitors and solving some related numerical problems. So let's get started. So see, in the combination of capacitors, when there is a combination of capacitors in a circuit, we can sometimes replace that combination with an equivalent capacitor. जैसे कि हमने रेजिस्टर्स की आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे रेजिस्टर्स को जैसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को हटा के उसके जगह पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं इस टाइप का कुछ यहाँ पे भी होगा दैट मीन्स सिंगल कैपेसिटर यानी कि हम लोग क्या करेंगे कॉम्बिनेशन को रिप्लेस करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर और यू कैन से सिंगल कैपेसिटर की तरह that has the same capacitance as the actual combination of capacitors has with such a replacement that we can simply find the circuit affording easier solution for unknown quantities of the circuit. So basically there are two kinds of combination of capacitor. One is your capacitors in series and another one is capacitors in parallel. डिट्टो जैसे आपका किस में होता था रेजिस्टर्स में ओके तो यहाँ पे देखो कैपेसिटर्स इन सीरीज में क्या होगा कि ऑल द कैपेसिटर्स या फिर देख सकते हो दिस इज द कैपेसिटर 1 दिस इज कैपेसिटर 2 एंड द थर्ड कैपेसिटर all are connected in series okay so when a potential difference B is applied across several capacitors connected end to end देख सकते हो एक के एंड के साथ दूसरा कैपेसिटर फिर दूसरे के एंड के साथ तीसरा कैपेसिटर ऐसे करके कनेक्ट इन सच अ वे that the sum of potential difference across all the capacitors is equal to the applied potential difference. Then these capacitors are said to be connected in series. इसमें क्या हो जाएगा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो सीरीज कॉम्बिनेशन है सो यहाँ पे आपको दिखाया गया है देयर आर थ्री कैपेसिटर्स C1 C2 C3 ऑल आर कनेक्टेड अक्रॉस सीरीज इस वाले प्लेट का जो चार्ज है प्लस क्यू दिस प्लेट इज माइनस क्यू सिमिलरली प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेस प्लेट्स का गिवन है तो यहाँ पे देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेपरेट कैपेसिटर अगर हम निकालेंगे फॉर कैपेसिटर C1 उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा V1 सो इसके लिए तीनों में आपका चार्जेस सेम रहेगा तीनों में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हमने प्रोवाइड किया है प्लस क्यू माइनस क्यू कैपेसिटर का दो प्लेट से एक प्लेट में आपका पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा दूसरी प्लेट में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा राइट तो यहाँ पे देखो अगर हम C1 के लिए अगर वैल्यू निकालेंगे पोटेंशियल का वो V1 आ जाएगा एंड वी नो C इक्वल्स टू Q बाई V सो V आपका क्या आ जाएगा Q बाई C बट कैपेसिटर 1 के लिए यहाँ पे C1 आ जाएगा सिमिलरली V2 निकालोगे तो Q बाई C2 एंड V3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q बाई C3 राइट तो यहाँ पे V1 V2 and V3 are given नेक्स्ट देखो हाउ एवर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बट जो टोटल सिस्टम का टोटल कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करेंगे ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ऑल द कैपेसिटर्स तो क्या हो जाएगा C1 के वजह से भी आएगा V1 C2 के वजह से आएगा V2 इन तीनों का सम आपको क्या देगा टोटल कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस राइट तो यहाँ पे V का वैल्यू आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3 लेट CS रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जैसे हम वहाँ पे हम लोग RS को रिप्रेजेंट करते थे सीरीज रजिस्टर का इक्विवेलेंट एंड RP को पैरेलल रेजिस्टर का इक्विवेलेंट सिमिलरली जस्ट द नोटेशन यहाँ पे CS इज S स्टैंड फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन C इज द कैपेसिटेंस ओके सो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेट आपका हो गया कितना CS तो हमें पता है V इक्वल्स टू Q बाई कैपेसिटेंस एंड सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग यहाँ पे CS डाल देंगे तो
ये वाला इक्वेशन आपका आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये वाला इक्वेशन आपका हो गया 1 एंड ये वाला इक्वेशन हो गया 2। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो इंस्टेड ऑफ v आप लोग ये वाला वैल्यू डाल देना q/cs। सिमिलरली इंस्टेड ऑफ v1 आपको ये वाला q/c1 वैल्यू डालना है, v2 के जगह पर q/c2, v3 के जगह पर q/c3। सो टेकिंग इन तीनों में से आपका Q कॉमन चला जाएगा एंड Q से इस वाले कॉमन वाला Q आपका कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली दिस पार्ट 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यानी कि अगर आप रेजिस्टर का सीरीज वाला पार्ट एंड कैपेसिटर का सीरीज वाला पार्ट को कंपेयर करोगे, रेजिस्टर में ओनली क्या हो रहा था, तीनों को हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐड कर देते हैं। ये वाला जो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कहाँ पे आ रहा था, पैरेलल के केस में। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटर का सीरीज का जिस टाइप का रिलेशन आएगा, सिमिलरली आपका रेजिस्टर का पैरेलल में आया था। ओके, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, रेजिस्टर का पैरेलल इज इक्वल टू द कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सो यहाँ पे आपको 3 कैपेसिटर्स गिवन था। ऐसे करके अगर आपको द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ n कैपेसिटर्स, ऐसे करके अगर n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो क्या होता n कैपेसिटर्स के लिए, तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, is equal to the sum of reciprocals of the individual capacitance of the capacitors, right? So इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा वो 1/c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द nth इंडिविजुअल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ जाएगा, राइट? इसको याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए रेसिप्रोकल में रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, सो ऑल द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज हैव सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में Q आपका क्या होगा, सेम रहेगा, Q आपका सेम रहेगा, वाइल V आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट आएगा। ईच कैपेसिटर के लिए V का वैल्यू आपका क्या होगा, डिफरेंट आएगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देयर प्लेट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटेंस। This combination is used when a high voltage to be divided on several capacitors. Here, capacitor with minimum capacitance has maximum potential difference between the plates. क्योंकि अभी हमने बताया आपका जैसे फॉर्मूला था ना C इक्वल्स टू Q/V, तो C के साथ V का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली होता है, राइट? यानी कि अगर हमें कैपेसिटर विथ मिनिमम कैपेसिटेंस, अगर इसका वैल्यू अगर मिनिमम चाहिए होगा तो V का वैल्यू मस्ट भी क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स मस्ट भी मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, तो इसका जस्ट अपोजिट केस आपका आ जाएगा कैपेसिटर्स इन पैरेलल। पैरेलल में आप लोग देख सकते हो, दिस इज द C1 कैपेसिटर, C2, C3 ऑल आर कनेक्टेड इन हियर पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट? सो पैरेलल में क्या हो जाएगा, कैपेसिटर्स आर सेड टू बी connected in parallel when a potential difference that is applied across their combination results in the potential difference same across each capacitor। यहाँ पे क्या होगा, in case of parallel combination each capacitor के across potential difference आपका क्या रहेगा, same रहेगा। So when a potential difference V is applied across several capacitors connected in parallel, then the potential difference V exists across each capacitor. The total charge Q stored on the capacitor is the sum of the charges stored on all the capacitors। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको ये चीज़ याद रखना है, जो Q होगा वो डिफरेंट होगा फॉर ईच कैपेसिटर के लिए, बट V का वैल्यू ईच कैपेसिटर के लिए और यू कैन से अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स, ये आपका क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, राइट? क्या आएगा, सेम आएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, इफ Q इज द टोटल चार्ज ऑन पैरेलल नेटवर्क, पूरा सिस्टम का
पूरे सिस्टम का अगर टोटल चार्ज Q है, देन C1 के पास Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, C2 के पास Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, सिमिलरली C3 के पास Q3 अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नेक्स्ट सिमिलरली हम CP को डिनोट करेंगे किस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो CP इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन आपका Q आ जाएगा CP इंटू V, क्योंकि C आपका होता है क्या, Q बाई V। तो अगर यहाँ से हम Q निकालेंगे वो C इंटू V होगा फॉर पैरेलल के लिए, यहाँ पे CP आ जाएगा। अगर हम Q1 निकालेंगे तो यहाँ पे C1 भी आएगा, Q2 निकालेंगे तो C2 भी आ जाएगा, Q3 के लिए C3 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे के सारे वैल्यूज लिखा है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वही इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे। सो आफ्टर कंबाइनिंग व्हाट वी गेट, इंस्टेड ऑफ Q आप लोग क्या लिख सकते हो, CPV। सिमिलरली Q1 के जगह पर C1V, Q2 के जगह पर C2V, Q3 के जगह पर C3V। टेकिंग V कॉमन एंड सारे के सारे V आपका कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। वी आर लेफ्ट विथ ओनली दिस पार्ट। CP आपका आ जाएगा क्या, C1 प्लस C2। अगर इस टाइप के n कैपेसिटर्स अगर कनेक्टेड होंगे पैरेलल में तो यहाँ पे CN तक आ जाएगा, राइट। तो ये वाला आप लोग सिचुएशन देख सकते हो, जो कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्विवेलेंट टू द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इन दोनों का फॉर्मूला बराबर आता है। तो नेक्स्ट देखो, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स। तो मैथमेटिकली C equivalent equals to C1 plus C2 up to Cn. All the capacitors are connected in parallel have same potential। जैसे कि हमने बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में V आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंड डिफरेंस बिटवीन देयर प्लेट्स दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका सेम रहेगा, बट द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनली टू देयर कैपेसिटेंस। बट यहाँ पे जो Q का वैल्यू होगा वो ईच कैपेसिटर के लिए डिफरेंट रहेगा। सो कैपेसिटर्स आर कंबाइंड इन पैरेलल व्हेन वी रिक्वायर अ लार्ज कैपेसिटेंस एट स्मॉल पोटेंशियल, राइट। जब ये वाला कॉम्बिनेशन हम लोग कब करेंगे, जब हमको क्या चाहिए होगा, C का वैल्यू लार्ज चाहिए होगा एट स्मॉल पोटेंशियल में। ओके, तो इसको याद रखना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि why is charge the same in series and potential the same in parallel। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो क्यों आपका सेम रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड पैरेलल में आपका V क्यों सेम रहेगा। अगर हम सीरीज की बात करें, कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, आपका Q सेम रहेगा। क्योंकि when capacitors are connected in series, they are connected one after another, right? So there is only one path for charge to flow। एक ही पाथ होता है, क्योंकि एक कैपेसिटर के एंड को दूसरे कैपेसिटर, फिर दूसरे के एंड में तीसरी कैपेसिटर, ऐसे करके कनेक्ट होता है वन आफ्टर अनदर। इसके वजह से उनके पास सिर्फ और सिर्फ देयर इज ओनली वन पाथ फॉर चार्ज टू फ्लो। जैसे करके आप इसको ऐसे सोच सकते हो, इमेजिन यू कनेक्ट अ बैटरी टू द सीरीज कॉम्बिनेशन, देन क्या होगा, द बैटरी pushes electrons onto the first plate of the first capacitor, right? So this repels an equal amount of electrons from the opposite plate which affects the next capacitor, and ऐसे करते चलता जाएगा and so on। So because of this chain reaction, each capacitor stores exactly the same amount of charge even if their sizes are different। So the main part is charge has only one path है, इसी वजह से सेम चार्ज फ्लोज थ्रू ईच कैपेसिटर। ओके, जैसे आपका होता है ना, जस्ट लाइक करंट इज द सेम इन सीरीज सर्किट, उस तरह से। नेक्स्ट आपका आएगा सेकेंड पार्ट जो है इसका,
सेकंड आपका है पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका जो वोल्टेज है और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स वो क्यों सेम होता है। देखो, so when capacitors are connected in parallel combination, their corresponding plates are directly connected together. यानी कि ऑल द पॉजिटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड टू द बैटरीज पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला डायग्राम से ऑल द पॉजिटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट होंगे एंड ऑल द नेगेटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड टू द बैटरीज नेगेटिव टर्मिनल। सो द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम रहेगा बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेम 2 points of the battery, right? So in parallel, each capacitor fills the same voltage, just like bulbs in parallel all glow with the same brightness. इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ओके। सो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट कम्स टू वन एग्जांपल देखते हैं। थ्री कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड आपको गिवन है are connected in series. So what is the total capacitance of the combination? तो यहाँ पे तीनों का कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड गिवन है, वोल्टेज भी आपको 120 यहाँ पे सेकेंड में 120 वोल्ट वोल्टेज गिवन है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई, यानी कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है। सो फर्स्ट हमें पूछ रहा है कि कम टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। फॉर्मूला क्या था, दिस इज द फॉर्मूला 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि 1/9 1/9 1/9। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो 3 पिकोफैरेड आ जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट आपको क्या पूछ रहा था कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड 120 वोल्ट सप्लाई। यानी कि अगर हम लेट एज्यूम कर लेते हैं कि द चार्ज अक्रॉस द सिस्टम बी क्यू एंड पोटेंशियल अक्रॉस C1 C2 C3 बी V1 V2 V3, क्योंकि पहले तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है यानी कि भी तो आपका सेम ही रहेगा, लेकिन ईच कैपेसिटर के अक्रॉस आपका Q1 Q2 सॉरी सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपका V1 V2 V3 ऐसे करके पोटेंशियल आएगा, लेकिन Q आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके। इसमें कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे V1 V2 V3 करके आपका आ जाएगा क्या रिस्पेक्टिव पोटेंशियल्स अक्रॉस C1 C2 C3 बट द Q इज सेम। तो यहाँ पे देखो क्योंकि ऑलरेडी आपको Q आपको गिवन है 9 पिकोफैरेड, तो Q आपका क्या आ जाएगा C इंटू V, C यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर इंटू वोल्टेज, एंड वोल्टेज आपको गिवन है 120 एंड अभी हमने निकाला C का वैल्यू, CS का वैल्यू अभी निकाला 3 पिकोफैरेड। तो यहाँ पे 3 पिकोफैरेड पुट करोगे तो चार्ज आपका आ जाएगा 360 पिको कूलम, 360 पिको कूलम, राइट। तो यहाँ पे देखो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे V1 तो क्या हो जाएगा Q/C1। सो Q का वैल्यू जस्ट पुट करो, C1 का वैल्यू 40 वोल्ट, सिमिलरली C2 के अक्रॉस में 40 वोल्ट, C3 के अक्रॉस में भी 40 वोल्ट आएगा, क्योंकि रिमेंबर सीरीज कॉम्बिनेशन में भी आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका V का वैल्यू सेम आ रहा है, V का वैल्यू सेम आ रहा है, इसको ध्यान देना। यहाँ पे जब हम 120 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाएंगे किसके अक्रॉस, कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, तो उसका जो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अक्रॉस ईच प्लेट वो सेम आ रहा है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर कितना आ गया 40 वोल्ट, ओके। तो नेक्स्ट देखो, तो यहाँ तक हो गया क्योंकि इसने पूछा ही था व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा था V1 V2 V3, ओके। हमारा जो मेन एम था इन तीनों को फाइंड आउट करना, इन तीनों को कैलकुलेट करना।
कब? इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड 120 वोल्ट सप्लाई। भी आपको ऑलरेडी गिवन है। सी इसका वैल्यू हमने प्रीवियस बिट से निकाला है, इसको कैलकुलेट किया है। तो इन हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू को निकाल सकते हैं। अगर क्यू आ जाएगा तो V1 V2 V3 आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो ये आपका स्टेप रहेगा इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट देखो, इट इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर हमको कंस्ट्रक्ट करना है, विच कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस में कनेक्ट होगा। सो कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड आर अवेलेबल बट दे withstand only 50 volt. So design a combination which can yield the desired result. तो हमको ऐसा कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा कि आइदर सीरीज और पैरेलल, और यू कैन से कि बोथ कॉम्बिनेशन करके हमको ये वाला जो 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जिसके अक्रॉस में आपका 200 वोल्ट बैटरी कनेक्ट होगा। सोल्यूशन में देखो, कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैरड ओनली विथस्टैंड can withstand only 50 volt, therefore to be connected across 200 volt battery, so 4 capacitors must be connected in series में कनेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे देखो 4 हमें कैपेसिटर चाहिए, अगर 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर अगर 50 वोल्ट को सिर्फ और सिर्फ विथस्टैंड कर रहा है 50 वोल्ट को, तो हमें चाहिए कितना? 200 वोल्ट। इसके लिए हमको कितना कैपेसिटर्स रिक्वायर होंगे? 4 कैपेसिटर्स। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर इन चारों को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे इन अ रो, सो कैपेसिटर C1 ऑफ ईच रो 4 कैपेसिटर। तो इसका जो अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का, ईच का आपका आ गया कितना? 1/10 1/10 करके आ जाएगा, क्योंकि ईच का आपका हो गया 10 माइक्रोफैरड। ये आपका कैपेसिटेंस गिवन है, तो 4/10, तो C1 का वैल्यू 2.5 माइक्रोफैरड। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 10 माइक्रोफैरड 4 सच रोज ऑफ कैपेसिटर्स मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, सो पैरेलल में आपका क्या कनेक्ट होना चाहिए? ईच रो में आपका किस टाइप का कैपेसिटी कनेक्ट होना चाहिए? 2.5 माइक्रोफैरड का। तो यहाँ पे इस रो में भी 2.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर होना चाहिए, यहाँ पे भी 2.5, यहाँ पे भी 2.5, यहाँ पे भी 2.5। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर ईच का 2.5 होगा तो रिजल्टेंट, और यू कैन से द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 4 इंटू C1। तो वो क्या आ गया? 4 इंटू 2.5। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 10 माइक्रोफैरड, क्योंकि हमें 10 माइक्रोफैरड का ही चाहिए था क्या? इस कैपेसिटर को कंस्ट्रक्ट करना था। तो हेंस वी नीड 16 कैपेसिटर्स इन टोटल। क्यों? विथ 4 कैपेसिटर्स इन सीरीज। हमने पहले तो 4 कैपेसिटर्स को ऐसे करके सीरीज में लगाया। इस चारों कैपेसिटर्स को जब हम सीरीज में लगाएंगे तो यहाँ से आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल रहा होगा वो कितना आ गया? 2.5 माइक्रोफैरड। देन हम उसको क्या करेंगे? फिर से 2.5 माइक्रोफैरड का 4 कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में लगाएंगे। तो जब हम 2.5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे अक्रॉस 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको रिक्वायर्ड 10 माइक्रोफैरड जो आपको चाहिए था उस वाले कैपेसिटर को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ओके, सो आपका हो गया इन टोटल 16, 4 कैपेसिटर्स इन सीरीज ईच रो में आ गया एंड 4 सच रोज इन पैरेलल। ऐसे करके 4 सच रो पैरेलल में आ गया। मैंने इसका मतलब इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, ऐसे करके आपका 4 रोज पैरेलल में कनेक्ट होंगे। तो इन टोटल आपका कितना हो गया? 16 कैपेसिटर्स यू नीड टू कंस्ट्रक्ट 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। ओके, तो यहाँ से फिर से एक बार देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि बिल्ड अ कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैरड दैट कैन बी सेफली कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट बैटरी, राइट। सो सी, बट आपको
बोल रहा है कि लिमिट आपको गिवन है। क्या लिमिट गिवन है? यू ओनली हैव 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। ओके, एंड ईच वन कैन हैंडल ओनली आपका सिर्फ और सिर्फ 50 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज को हैंडल कर सकता है। सो इफ यू अप्लाई मोर देन 50 वोल्ट टू एनी सिंगल कैपेसिटर, इट विल गेट डैमेज्ड। Okay, so you need to combine these capacitors in such a way that the total capacitance हमको मिलना क्या चाहिए? 10 माइक्रोफैराड, and the whole combination can handle कितना? 200 वोल्ट आपका बैटरी को हैंडल कर सकता है। तो इसका आंसर के लिए हमने क्या बताया आपको? जैसे कि हमने यहाँ बताया कि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि ईच कैपेसिटर कैन ओनली हैंडल 50 वोल्ट बट द बैटरी इज 200 वोल्ट। यानी कि हम लोग क्या करेंगे? इन अ सीरीज combination the voltage gets divided, we know that. So to handle 200 volt, what we need enough capacitors so that each gets 50 volt or less. तो हम लोग क्या करेंगे? 4 कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, विल बी एबल टू हैंडल 200 वोल्ट। स्टेप 2 में यहाँ तक 2 पॉइंट माइक्रोफैराड आपका निकल गया सीरीज में। तो नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल कैपेसिटेंस ऑफ वन सीरीज रो। अगर हम टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे इन सीरीज में, जो क्या हो जाएगा? ये वाला आएगा। कितना हो गया? हाँ, पैरेलल का फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना? 10 माइक्रोफैराड। ओके, तो अगर एक सीरीज का आपका हो गया 2.5 माइक्रोफैराड, सेकेंड का भी आएगा 2.5 माइक्रोफैराड, फिर थर्ड रो पे आपको भी लेना है 2.5 माइक्रोफैराड, ऐसे करके फोर्थ रो में भी आपको लेना है 2.5 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे ये चारों आपका हो गया, चारों को आपने कैसे कंबाइन किया है? पैरेलल में कंबाइन किया है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 4 रोज इन पैरेलल इक्वल्स टू आपका टोटल हो जाएगा कितना? 10 माइक्रोफैराड। ओके, ये आपका हो गया अक्रॉस 200 वोल्ट आपका कनेक्ट होगा। ओके, तो in conclusion part, to make 10 microfarad capacitor that can handle 200 volt using only 10 microfarad and 50 volt capacitor, the first connect 4 capacitors in series and make 4 such series rows and connect those 4 rows in parallel. So in total there are 16 capacitors needed to construct this 10 microfarad capacitance. Okay, the next example is, in the circuit shown in the figure, find the equivalent capacitance and the charge stored in each capacitor. So see, here is the diagram given. The capacitors are in parallel. So 1 microfarad, 2 microfarad, 3 microfarad, all the capacitors are connected in parallel combination. So द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? तीनों का सम होगा, C1 C2 C3। तो आपका 1 + 2 + 3 करोगे तो 6 माइक्रोफैराड आ जाएगा, जो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, बिकॉज ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल का हम इक्विवेलेंट फॉर्मूला निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 6 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट पूछ रहा है कि चार्ज कितना स्टोर होगा ईच कैपेसिटर में? चार्ज तो पहले देखो, टोटल चार्ज हम निकालेंगे, फिर ईच के लिए निकालेंगे। टोटल चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी क्यू निकालेंगे। क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी इंटू वी। सी मतलब कि सी पी इंटू वी होगा। सी पी का वैल्यू हमने अभी निकाला 6, एंड वी आपको वोल्टेज कितना गिवन है? 100 वोल्ट। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू आपका आ गया 600 माइक्रोकूलम। 600 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट ईच के लिए, ईच कैपेसिटर के लिए यानी कि C1 के लिए Q1 फाइंड आउट करना है, वैसे Q2 फाइंड आउट करना है, Q3 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो, दिस चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी, क्योंकि हमें पता है अगर हम Q1 बाई Q2 इच टू Q3 निकालेंगे, वो C1 बाई C2 इच टू C3 आएगा। क्यों? क्योंकि Q का रिलेशन C के साथ आपका कैसे होता है? डायरेक्टली होता है, क्योंकि C का जो फॉर्मूला होता है Q बाई V होता है, राइट? इसी वजह से
जो V, क्योंकि C1 C2 एंड C3 का जो रेशियो है 1:2:3 गिवन है, क्योंकि एक का कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड, दूसरा का 2 माइक्रोफैरड, तीसरा का 3 माइक्रोफैरड। इसका रेशियो जो भी होगा, आपका Q1 Q2 Q3 का रेशियो भी सेम रेशियो में आ जाएगा। सो Q1 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे वो क्या आ जाएगा ना, 1 डिवाइडेड बाई तीनों का सम इंटू 600, 600 आपका क्या आ गया टोटल। तो इसका आंसर जो आएगा Q1 100 माइक्रोकूलम। वैसे ही Q2 यानी कि यहाँ पे Q2 का आपको रेशियो 2 के लिए निकालना है, डिवाइडेड बाई टोटल इंटू आपका आ जाएगा टोटल चार्ज। तो 200 माइक्रोकूलम, Q3 ऐसे करके 300 माइक्रोकूलम आ गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो Q1 Q2 Q3 इन तीनों का रेशियो भी कितना आ रहा है, 1:2:3 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आपका तीनों का चार्ज, ईच चार्ज पूछ रहा था, Q1 Q2 Q3 वो आ गया कितना 100 माइक्रोकूलम, 200 माइक्रोकूलम एंड यहाँ पे 300 माइक्रोकूलम। ओके, तो ये हमारा जो स्टेप्स रहेगा, ईच चार्ज, ईच कैपेसिटर का चार्ज निकालने के लिए आप लोग पहले Q टोटल निकालोगे। Q टोटल के बाद आप लोग Q1 निकाल सकते हो, Q2 निकाल सकते हो, Q3 निकालोगे। ओके, तो यहाँ पे आज C1 C2 C3 का रेशियो 1:2:3 गिवन है, तो सिमिलर रेशियो आपका Q1 Q2 Q3 आएगा। सो इसी वजह से जब आप Q1 निकालोगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा, C1/C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू आपका यहाँ पे आ जाएगा Q टोटल। सिमिलरली Q2 के लिए जब निकालोगे यहाँ पे C2 आ जाएगा, नीचे आपका आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 और यहाँ पे Q टोटल आ जाएगा। वैसे करके Q3 के लिए C3 आएगा। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या गिवन है, 3 कैपेसिटर्स ऑफ 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड आर जॉइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, so how many times will the capacity become when they are joined in parallel? अगर हम इसको parallel में join करेंगे and जो series में जब join होगा, इन दोनों के बीच में क्या relation होगा। ओके, तो पहले देखो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 6/11 माइक्रोफैरड। सिमिलरली इन तीनों को अगर हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे, इसका जो आंसर आएगा 6 माइक्रोफैरड। देखो दोनों में क्या रिलेशन होगा, जो सीरीज वाला आया है 6/11 और यहाँ पे आप देख सकते हो जो पैरेलल में आपको गिवन है वो कितना है, ओनली 6 माइक्रोफैरड। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन का 11 टाइम्स आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 11 इंटू अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन का आंसर कितना था 6/11, तो 11 कैंसिल होगा, तो 6 आपका 6 माइक्रोफैरड आ रहा था किसमें, पैरेलल में। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो ग्रेटर देन होगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अगर हम ईच कैपेसिटेंस को अगर चेंज नहीं करेंगे तो दोनों का वैल्यूज पहले निकालेंगे एंड दोनों में रिलेशन निकालेंगे, जो कि इस तरह से आएगा। नेक्स्ट आपको क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी 100 वोल्ट टू द मैक्सिमम रिजल्टेंट कैपेसिटर अमंग बोथ द अरेंजमेंट। यानी कि सीरीज में भी और पैरेलल में भी, बोथ में हम लोग निकालेंगे। देखो आ, आज हमें पता है कि Q हमेशा, Q का जो फॉर्मूला होता है C/B होता है, राइट। सो द चार्ज सप्लाइड बाय 100 वोल्ट बैटरी, तो क्या हो जाएगा QP। तो यहाँ पे आपका ग्रेटर वैल्यू किसका है, CP इज ग्रेटर देन CS। तो यहाँ पे हम CP का अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए चार्ज मिल जाएगा। सो QP आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पे CP का वैल्यू डाल दो जो कि 6 माइक्रोफैरड था और V का वैल्यू आपको 100 गिवन है। तो QP का वैल्यू आपको आ गया कितना, 600 माइक्रोकूलम, 600 माइक्रोकूलम। ओके, तो नेक्स्ट देखो, तो यहाँ तक हो गया आपका।
तो आज यहाँ पे Cp ग्रेटर देन Cs था, इसी वजह से जब हम Q निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे? Cp के वजह से निकालेंगे, जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के वजह से चार्जेस फाइंड आउट करेंगे, राइट? तो इसका जो आंसर आएगा 600 माइक्रोकूलम आ जाएगा। नेक्स्ट आपको देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है? 7 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, ओके, आर कनेक्टेड इन अ कॉन्फ़िगरेशन टू ऑब्टेन एन इफेक्टिव कैपेसिटेंस। हमें इतना चाहिए, हमें चाहिए क्या? यानी कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें 10/11 माइक्रोफैराड चाहिए। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। यहाँ पे आप लोग देखो, 5 पैरेलल है, 2 सीरीज में है, 4 पैरेलल 3 सीरीज में, यहाँ पे 4 सीरीज में, 3 पैरेलल में, 2 पैरेलल में, 5 आपका सीरीज में कनेक्टेड है। सो इन जो पांचों सॉरी चारों कन्फिगुरेशन में से आपका कौन सा आंसर और कौन सा कॉम्बिनेशन ये वाला आंसर प्रोवाइड करेगा? तो देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर द फर्स्ट। अगर हम पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन की ही कंसिडर कर दें, तो यहाँ पे आप लोग देखो, जो पांच आपका किस टाइप का कॉम्बिनेशन है? पैरेलल, एंड 2 आपका हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। 5 के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, इस वाले टोटल का अच्छा आपको कितना गिवन है? ईच कैपेसिटर आपको 2 माइक्रोफैराड गिवन है। तो यहाँ पे आपका आ गया 5 आपका किस टाइप का कॉम्बिनेशन हुआ है? यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इस पांचों का अगर हम निकालेंगे सी इक्विवेलेंट, इस पांचों का अगर हम सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? ईच का हो गया आपका 2 माइक्रोफैराड। तो टोटल इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? 10 माइक्रोफैराड। ओके, इसमें भी आपका आ गया 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, ऐसा करके टोटल आ जाएगा 10 माइक्रोफैराड सीरीज सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। सीरीज में क्या होगा? 1/2 प्लस 1/2 करना पड़ेगा। 1/2 यानी कि 2/2 करोगे तो 1 माइक्रोफैराड आ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है? तो अगर हम इसका हो गया 10 माइक्रोफैराड, इसका हो गया 1 माइक्रोफैराड। नाउ इन दोनों को, यहाँ पे एक 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर होगा, यहाँ पे एक 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर होगा। अब इन दोनों आपका किस टाइप के कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा 1/10, 1/1 करोगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 10/11 माइक्रोफैराड आ जाएगा। 10/11 माइक्रोफैराड आएगा, ओके। और आप यू कैन ऑल्सो यूज दिस पार्ट, ठीक है ना? आप लोग ये वाला कैसे है जान पा रहे हो कि नहीं? देखो, सी आपको पता है, जो कि सी इक्विवेलेंट अगर हम निकालेंगे वो क्या होता है? 1/C1 प्लस 1/C2 इफ देयर आर 2 कैपेसिटर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C1 C2, सॉरी यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट आएगा C1 C2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? C2 प्लस C1, यानी कि 1/C इक्विवेलेंट आपका आ गया दिस मच। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो वही तो वहाँ पे लिखा गया है। C इक्विवेलेंट आपका आ गया कितना? C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ओके, जस्ट C1 आपका कितना था? यहाँ पे एक 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ओके। तो इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर में आ जाएगा 10/11 माइक्रोफैराड, 10/11 माइक्रोफैराड, ओके। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखो, और नेटवर्क ऑफ 6 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आपको गिवन है, ईच का वैल्यू 6 सी है, इज मेड एज सोन इन द फिगर। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी के बीच में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो आपको फिगर गिवन है इन द जिगजैग मैनर आपको गिवन है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, देयर आर 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर्स आर देयर, एंड ए बी पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। देखो, आप लोग इस वाले जो फिगर आपको गिवन है, इसको स्टेप्स में ब्रेक कर दो, जैसे कि हमको आसान होगा कि इसका जो आंसर्स निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखो, आप लोग इजीली यहाँ से देख सकते हो,
इसका जो सेकंड वाला डायग्राम होगा कुछ इस तरह से, क्योंकि देखो अगर हम ए एंड बी पॉइंट कंसिडर करेंगे, आप लोग यहाँ से देख सकते हो ये वाला सी, ये वाला सी, इन दोनों के बीच में एक सी यहाँ पर था, जो कि इस टाइप से कुछ जिगजैग वर्जन में गिवन था। यहाँ पे देखो ये वाला था, ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर के बीच वाला जो ये वाला कैपेसिटर है, इसको हमने लाइन सीधी कर दी है। यहाँ पे इस वाले लाइन को हमने क्या कर दिया, सीधी कर दिया है। इन सिमिलर मैनर यहाँ पे इन दो कैपेसिटर के बीच में ये वाला कैपेसिटर कनेक्टेड है। इन दो कैपेसिटर के बीच में, ये दो कैपेसिटर के बीच में ये वाला कैपेसिटर कनेक्टेड है, जो कि जिगजैग है, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया है, लाइन सीधा करवाया है इस वाले लाइन को। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला नेक्स्ट स्टेप जो डायग्राम आएगा, दिस डायग्राम इज द सेकंड डायग्राम ऑफ द गिवन डायग्राम। तो नेक्स्ट इसके बाद वाला डायग्राम क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ से देख सकते हो ये दो कैपेसिटर किस तरह से कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। इन दो पैरेलल के साथ ये वाला आपका सीरीज में कनेक्टेड है। देखो ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, ये दो आपका हो गया पैरेलल, इस पैरेलल के साथ ये वाला आपका सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखो हमने सी और सी, ये दो आपका जो दिस वन एंड ये सेकंड वाला, ये दो आपका किस किस टाइप का कनेक्ट हो गया यहाँ पे, पैरेलल में, और इसके साथ ये वाला जो थर्ड वन ये आपका सीरीज में कनेक्ट हो गया। उसी तरह से हम लोग बोलेंगे ये दो आपका सीरीज में कनेक्ट है और उसके साथ ये पैरेलल में कनेक्ट है। देखो ये दो आपका सीरीज में आ गया और यहाँ से ये जो थर्ड वन था ये आपका हो गया पैरेलल में कनेक्ट हो गया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये वाला सीरीज सॉरी पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, 2C आएगा। सिमिलरली ये C एज इट इज, यहाँ पे C रहेगा और इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, 2C। सो अभी हमारे पास सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द गिवन डायग्राम आ गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 2C, यहाँ पे C, ये दोनों आपका सीरीज में कनेक्टेड है। इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, इसका इक्विवेलेंट आप कैसे लिख सकते हो, 1/C(S1), सपोज सीरीज 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2C प्लस 1/C करना पड़ेगा, 1/C करोगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2/3C आएगा। सिमिलरली इसका भी सेम आएगा 2/3C। नाउ ये दोनों आपका किस टाइप से कनेक्टेड है, ये दोनों अभी पैरेलल में कनेक्टेड है। सो पैरेलल में जब कनेक्ट होंगे हम सिर्फ क्या करेंगे, 2/3 प्लस 2/3 कर दोगे इंटू C, तो इसके जो आंसर आ जाएगा 4/3C आएगा। ओके, इसका आंसर किस में आ जाएगा, 4/3C। सो यहाँ पे आप लोग देखो, दिस इज द इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको 4 डायग्राम की नीड हुई। ओके, सो ये चारों डायग्राम, पहला वाला आपको ये वाला आपको गिवन था, यहाँ पे देख सकते हो दिस वन इज गिवन टू यू, एंड जो सेकंड वाला आपने सिंप्लीफाई किया, दिस इज द सेकंड redraw diagram, this is the third one and this is the fourth one and this one is your final। तो इसके बाद वाले जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आसानी से ये वाला जो जिगजैग फॉर्म में गिवन था, इसको आप आसान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो इसका जो आंसर आ गया कितना, 4/3 इंटू C। ओके ओके, यहाँ तक आपका हो गया, इस वाले एग्जाम्पल तक यहाँ तक आपका हो गया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर और कुछ रिमेनिंग एग्जाम्पल्स देखेंगे। चेंज इन एनर्जी ऑन इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लाते हैं तो एनर्जी में क्या फ़र्क आता है। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स, देन कॉमन पोटेंशियल, लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग चार्जेस। सो ये वाले नेक्स्ट पार्ट में कवर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।